हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दंडक वन में राम। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में भरत को विदा करने के बाद अपनी आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। यहाँ श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ देवी अनसुईया ने सीता जी को अनेक प्रकार से उपदेश दिए। अत्रि मुनि के आश्रम से ये लोग आगे बढ़ते हुए दंडक वन में प्रवेश कर गए। दंडक वन में अनेक तपस्वियों मुनियों के बहुत से आश्रम थे, लेकिन यहाँ राक्षसों का भी बड़ा भारी आतंक था। यह मनोरम प्रदेश, जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हों, बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, यज्ञ पात्र, जल पूर्ण कलश और फल फूल विद्यमान हो, पूरा आश्रम वेद मंत्रों के पाठ से गूंजता हो, जिन आश्रमों में मृग चर्म धारण करने वाले, फल मूल का आहार करके जीवन यापन करने वाले जितेंद्रिय तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी मुनि वास किया करते थे, वहाँ राम, सीता और लक्ष्मण के आगमन की सूचना ने सबके मन को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की। फल फूल आदि के द्वारा उनका विधिवत स्वागत हुआ। यह रात्रि उन्होंने इन्हीं आश्रम वासियों के आश्रम में बिताई। प्रातःकाल होते ही मुनियों से विदा लेकर ये लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। मार्ग में इन्होंने वन के बीच में एक ऐसा स्थान देखा जहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। यहाँ की लताएं और वृक्ष नष्ट भ्रष्ट हो गई थीं। कहीं किसी जलाशय के होने का संकेत नहीं था। चारों तरफ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। अकस्मात लक्ष्मण ने देखा कि एक नरभक्षी राक्षस पर्वत शिखर के समान ऊंचा गर्जना कर रहा है। यह गहरी आंखों वाला, विकट और विकराल पेट वाला राक्षस बेडौल तथा खून से भीगे, वसा से गीले व्याघ्र चर्म को पहने हुए ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज खड़े हों। उसने एक लोहे के शूल में सिंह, बाघ और भेड़िए बांध रखे थे, जिन्हें दांतों से कुतर कुतर कर खा रहा था। इन तीनों वनवासियों को देखकर उसका साहस बढ़ गया और वह तुरंत दौड़कर सीता को गोद में लेकर भाग खड़ा हुआ। पूछने पर उसने बताया कि वह विराट नामक राक्षस है और प्रतिदिन ऋषियों मुनियों का मांस भक्षण करता हुआ निर्भय होकर इस वन में विचरता है। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर राम से कहा, हे भाई, यह इससे संवाद करने का समय नहीं है। धनुष बाण हाथ में लो और तुरंत इसका वध करो, क्योंकि यदि देर हुई तो यह देवी सीता को अवश्य कष्ट पहुंचाएगा। मुझसे उनकी यह व्याकुल दशा देखी नहीं जा रही। लक्ष्मण, यह तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी दुख की बात है। पिताजी की मृत्यु और राज्य के अपहरण का भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना विधि नंदिनी का इस राक्षस के द्वारा उठाए जाने का हुआ है। लक्ष्मण ने उससे कहा, आप सिर्फ कष्ट अनुभव करते रहेंगे या कुछ प्रयास भी करेंगे? स्वयं समर्थ होकर आप निधि से विलाप कर रहे हैं, क्या इससे कोई लाभ होगा? मुझे आदेश करें, मैं अभी इस राक्षस को प्राण शून्य करके इस जनपद को निरापद बना रहा हूँ। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मैंने उस समय जो क्रोध प्रकट किया था, उसे आज मैं विराट पर वज्र छोड़कर शांत करूंगा। मेरी भुजाओं के बल से छूटा बाण उसके वक्ष स्थल पर गिरकर उसे प्राणहीन कर देगा। और यह कहते हुए लक्ष्मण ने अपना धनुष कंधे से उतारकर उस पर बाण चला लिया। राम की आंखें भी क्रोध से लाल हो रही थीं। अब तो दोनों भाइयों का क्रोध सहन करने की क्षमता उस विराट में नहीं थी, लेकिन अभी इतनी शीघ्रता से वह अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर लेता। इसलिए उसने एक भयानक वृक्ष उखाड़कर उन दोनों पर काल के समान फेंक दिया। राम ने वह शूल तो निरस्त कर दिया, लेकिन अवसर पाकर उस राक्षस के अपनी भुजाओं से उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया और लेकर आगे बढ़ गया। जब सीता ने यह देखा तो वह व्याकुल हो उठी। राम और लक्ष्मण को जिन भुजाओं से उसने पकड़ रखा था, चैतन्य आने पर दोनों ने उसकी एक एक भुजा काट दी। अब वह भुजाहीन राक्षस व्याकुल होकर कटे हुए पेड़ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
राम और लक्ष्मण दोनों ने उसे अपनी भुजाओं, लातों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह दुष्ट अधमरा होकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। वह अत्यंत शत विक्षत हो चुका था, लेकिन फिर भी मरा नहीं था। यह देखकर राम ने कहा, लक्ष्मण, यह राक्षस तपस्या करके बार बार वर पाकर अवध्या हो गया है, इसलिए यह ऐसे नहीं मरेगा। अब इसके लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। राम का आदेश पाकर लक्ष्मण ने एक गहरा गड्ढा खोदा और राम एक पैर से उसका गला दबाकर खड़े हो गए। यह देखकर उस विराट राक्षस ने राम से कहा, हे राम, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मोहवश मैं आपको पहले पहचान न सका। मैं आपके हाथों से मारा गया, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। वास्तव में वह राक्षस तुम्बुरु नाम का गंधर्व था, जिसे कुबेर ने राक्षस होने का शाप दिया था और यह बता दिया था कि दशरथ नंदन राम के द्वारा उसका उद्धार होगा। उस तुम्बुरु गंधर्व ने ही उन्हें यह बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर शरभंग मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाइए, वे ही आपको आगे आपके कल्याण का रास्ता बताएंगे। इसके बाद लक्ष्मण ने उस विराट को एक बड़े गड्ढे में, जो उसी के लिए खोदा गया था, उसमें दाब दिया और उसके गले को मिट्टी से बाहर रहने दिया। इस प्रकार ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस विराट रूपी गंधर्व के कथनानुसार शरभंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। यहाँ मुनि से बात करके उन्होंने अपना कर्तव्य स्पष्ट किया। वहीं उन्होंने यह जाना कि यह प्रदेश राक्षसों के द्वारा अनेक बार पद दलित हुआ है। यहाँ इन राक्षसों ने तपस्वियों और मुनियों के विनाश का भयानक हत्याकांड मचा रखा है। हे राम और लक्ष्मण, जब आप यहाँ आए हैं तो इतना काम अवश्य कीजिए। राक्षसों के द्वारा इन मुनियों को जो कष्ट हो रहा है, उसके लिए इन राक्षसों का वध कीजिए। और यह कहकर शरभंग मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए, लेकिन राम को यह संकेत दे गए कि यहीं से आगे कुछ दूरी पर स्थित सुतीक्ष्ण मुनि से वे संपर्क करें। वे उनके निवास की पूरी व्यवस्था करेंगे। राम और लक्ष्मण आदि को सुतीक्ष्ण मुनि ने यथोचित उनका स्वागत करते हुए कहा, हे राम और लक्ष्मण, मैं कितने ही समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब से यह सुना है कि आप चित्रकूट पधारे हैं, तभी से मेरी दृष्टि आपके मार्ग में बिछी हुई है। और यह कहते हुए मुनि ने उस दंडकारण्य में इन लोगों के लिए अपने आश्रम में रहने की व्यवस्था की। राम और लक्ष्मण ने यहाँ इन तपस्वियों के रमणीय आश्रमों के दर्शन किए। अनेक तालाब और मधुर जल के सरोवर देखे। हाथ में धनुष लिए हुए दोनों भाई सीता सहित इस वन प्रदेश में भ्रमण करते हुए पूरे वातावरण से परिचय पाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर सीता ने मार्ग में उनसे कहा, हे आर्य, आप अनावश्यक रूप से अधर्म की ओर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? यह सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ चौंक उठे। तुमने यह कैसे कह दिया सीता? आपने दंडकारण्य निवासी लोगों के लिए राक्षसों का वध करने की जो प्रतिज्ञा कर ली है, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो चिंतित हो जाती हूँ। मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना उचित नहीं लग रहा। आप दोनों के हाथों में धनुष बाण हैं। संभव है कि मार्ग में आपको राक्षस दिखाई दे जाएं और आप अपने बाणों का उपयोग कर बैठें। आप धनुष लेकर जिस प्रकार चल रहे हैं, इसमें बिना वैर के राक्षसों का वध आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना अपराध के किसी को मारना उचित नहीं है। हे देवी, हम क्षत्रिय हैं, और फिर यह तो सोचो कि जो राक्षस अकारण ही तपस्वियों और सन्यासियों के वध का अपराध कर रहे हों, क्या वह धर्म है? ब्राह्मण का कर्म होता है यज्ञ अनुष्ठान, और क्षत्रिय अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ मैं वन में हूँ और लक्ष्मण भी मेरे साथ है। हम दोनों का यह धर्म है कि राजपुत्र होने के कारण अपने वनवास काल को केवल कैकेयी के अभिशाप रूप में न जिएं, बल्कि कर्तव्य बोध को पहचानते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करें। हमारा दायित्व यहाँ इन क्रूर कर्मा राक्षसों से इस समूचे प्रदेश को मुक्त कराना है। अभी वे यह बातचीत कर ही रहे थे कि तभी राक्षसों से पीड़ित कुछ तपस्वियों का समूह उधर से गुजरा और उन्होंने उनसे पुकार की, प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए।
राम ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस वन में अनेक भयानक इच्छाधारी राक्षस रहते हैं। वे हमें बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। आप हमारी उनसे रक्षा करें। यद्यपि हम स्वयं तपस्या के प्रभाव से उनका वध करने में समर्थ हैं, तथापि हमने जो तप अर्जित किया है उसे खंडित नहीं करना चाहते। और आप जानते हैं कि तप अर्जित करना कितना कठिन होता है। ऋषियों की बात सुनकर राम ने क्षण भर के लिए सीता की ओर देखा और उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। इसके बाद राम ने उनसे कहा, मैं अब यहीं रहूंगा मुनिदेव, और इस प्रदेश को निश्चय ही राक्षसों से मुक्त करके ही निश्चिंत होऊंगा। यह आश्वासन पाकर सभी मुनिगण अपने अपने स्थान को लौट गए। यहाँ से राम अपना भ्रमण करते हुए महर्षियों के आश्रम की रक्षा करते हुए आगे बढ़ गए। इसी प्रकार राम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए पंचासर नामक सरोवर के समीप पहुंचे। सदा जल से भरे इस सरोवर का निर्माण मार्कंड कर्णी नामक ऋषि ने किया था। इसी तरह राम ने बारी बारी से सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम में वास करते हुए उनकी रक्षा में अपना समय बिताया। यहाँ राम ने कहीं 10 माह, कहीं 5 माह, कहीं साल भर, कहीं 4 माह, कहीं 8 माह, कहीं 6 माह, कहीं 3 माह बिताए। और इस प्रकार राम को यहाँ वन में वास करते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए। इस तरह सब स्थानों का भ्रमण करते हुए राम अंत में मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में वापस लौट आए। यहाँ कुछ समय बिताकर राम लक्ष्मण और सीता के साथ महर्षि अगस्त के आश्रम में आ गए। महर्षि अगस्त के आश्रम में भी इन दोनों भाइयों का सीता सहित भरपूर स्वागत हुआ। यहीं श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हुई। महर्षि अगस्त ने राम और लक्ष्मण के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे कहा, आप दोनों भाई आए, यह आश्रम पवित्र किया, इससे बढ़कर मेरी प्रसन्नता की और क्या बात होगी। अगस्त मुनि के आग्रह पर भी राम ने मुनि के आश्रम में रहने का प्रस्ताव स्वीकार करने में संकोच प्रकट करते हुए कहा, मुनिवर कृपया ऐसा स्थान बताइए जहाँ जल की सही सुविधा हो, आसपास छायादार वन हो, वहाँ मैं आश्रम बनाकर अपने वनवास का शेष समय काट सकूं। यह सुनकर मुनि ने कहा, हे राम, पंचवटी एक बहुत सुंदर स्थान है। दरअसल यह 5 वट वृक्षों से बनकर ऐसा हुआ है। यहाँ से 2 योजन दूरी पर है। पास में ही सरोवर है और अच्छे फल, फूल और मूल वहाँ प्रचुरता में मिलते हैं। लक्ष्मण, तुम वहाँ जाकर अपने भाई और भाभी के लिए एक सुंदर आश्रम बनाओ। यह स्थान आप लोगों के लिए अत्यंत सुखकर होगा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।